मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 1 मई 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस एफईआईएस के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह सच पूछे तो मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आप सबके लिए भी, इस पूरी दुनिया के लिए, कि मुझे लगातार आज दूसरे दिन फिर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फनकार को आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है। आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। ऋषि कपूर जी के बारे में। ऋषि कपूर जी के बारे में मुझे लगता है कि आप सब शायद मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। नई बात कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि वास्तव में वो भी इरफान साहब की तरह ही हर दिल अजीज कलाकार थे। लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे। ये बात अलग है कि इरफान साहब को लोग अपने अंदर महसूस करते थे। मैं नहीं जानता कि ऋषि साहब को लोग कितने अपने अंदर महसूस करते थे, लेकिन मुझे वह दिन याद है जब बॉबी फिल्म आई थी। उस समय सच में ऋषि कपूर भी लोगों के अंदर उसी तरह से समा गए थे जिस तरह से इरफान साहब समा गए हैं। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये जो कलाकार होते हैं, आफ्टर ऑल उनमें ऐसी क्या बड़ी बात होती है कि वो सबकी जिंदगी के हिस्से बन जाते हैं। हर कोई उन्हें इतना प्यार करने लगता है, जबकि वो जानते हैं कि पर्दे पर या स्टेज पर वो जिस जिंदगी को जी रहे हैं वो बिल्कुल कपोल कल्पित जिंदगी है, वो सही नहीं है, जानते हैं। इसके बाद भी ये जो कलाकार होते हैं अपने अभिनय से हम सबको इस तरह आभास करा देते हैं मानो कि यही सही जिंदगी है और हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं शायद वह झूठी है, और हम उस पर इतना यकीन करने लगते हैं कि उसी जिंदगी को सही जिंदगी मानकर हम अपने ऊपर थोप भी देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमें भी ऐसी ही जिंदगी जीनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा कलाकार कर कैसे पाता है? देखिए, जब हम सामान्य तरीके से किसी भी बात के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल उथली उथली सतही चीजें ही पता लग पाती हैं कि ठीक है, कलाकार को एक स्टोरी पकड़ा दी गई है, वो उस स्टोरी को पढ़ता है और उसको पर्दे पर या कैमरे में उतार देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप हम सभी कलाकारी ही कर रहे होते, क्योंकि इतना तो हम आज जान गए हैं कि कलाकारों को बहुत सम्मान मिलता है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है और फिर पैसा भी मिलता है। तो हम सब यही कर रहे होते, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? मुझे लगता है कि कलाकारों के प्रति सही श्रद्धांजलि देने के लिए हमें उनके आत्मसंघर्ष को जानना ही चाहिए, और सच पूछिए तो कहीं न कहीं अनुभव के स्तर पर उनके आत्मसंघर्ष से गुजरने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे दोस्तों बहुत आश्चर्य होता है जब मैं कलाकारों की जीवनी के बारे में पढ़ता हूं, तो इस बात पर सच पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अगर हम शैक्षणिक दृष्टि से देखें, सर्टिफिकेट की दृष्टि से देखें, तो ज़्यादातर कलाकार, पहले के तो ज़्यादातर, अब तो खैर बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनकी डिग्री बहुत अच्छी है, जो बहुत पढ़ लिख करके आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत से ऐसे कलाकार पाएंगे जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कोई बहुत अच्छी नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी नहीं है, पर्यावरण की दृष्टि से यानी कि गांव से आए हुए हैं उस दृष्टि से भी वे बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब वो पर्दे पर किसी के जीवन को जीते हैं तो देखकर आश्चर्य होता है कि यह तथाकथित अनपढ़ किस्म का कलाकार इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन को कैसे चरितार्थ कर रहा है, कैसे कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इस विषय का बिल्कुल विशेषज्ञ हो। कैसे कर पाते हैं? चलिए, ये तो एक कलाकारी की बात हो गई, वो अभिनय कर रहे हैं। यहां तक कि कभी आप इन सब से व्यक्तिगत रूप से मिल करके देखिए, इंटरव्यूज तो होते हैं, इंटरव्यूज आप सुनिए, तो ये जिंदगी के बारे में जिस तरीके की बातें करते हैं, अपनी कलाओं के बारे में जिस तरीके की बात करते हैं, अपने आत्म कथ्य को हमारे सामने जिस तरीके से रखते हैं, कम से कम मेरी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आफ्टर ऑल ये भाषा इसके पास कहां से आई, ये विचार इसके पास कहां से आए, और अभिव्यक्त करने का इतना सुंदर अंदाज इसके पास कहां से आया। दोस्तों, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिसे बहुत ऐसे कलाकारों से मिलने का मौका मिला है। चूंकि आज मैं ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि दे रहा हूं, तो उनके जो राज कपूर साहब थे, उनके परिवार के, उनके जो पिता
उनके बारे में स्पेशली मैं बताना चाहूँगा। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने उनको देखा है जब वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने आए थे। उस समय वो व्हीलचेयर पर थे और मैंने उनको देखा ही नहीं बल्कि उन्हें मैं निहारता रह गया था और अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था कि मैं राज कपूर को देख रहा हूं। और देखिए, आज मैं बताते हुए फक्र महसूस कर रहा हूं कि मैंने राज कपूर साहब को देखा। उनकी विनम्रता, उनके चेहरे पर शांति, हालांकि उस समय वो बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। उनके चेहरे पर एक मजाकिया अंदाज की हंसी देख करके आश्चर्य होता था कि अच्छा, यही राज कपूर हैं जो किस किस तरह का अभिनय कर रहे हैं। इन कलाकारों से आप बड़े शहर वाले का अभिनय करा लीजिए, बड़े उद्योगपति का अभिनय करा लीजिए, बिल्कुल गांव के 2 बीघा जमीन जैसे में इनसे रोल करा लीजिए। बलराज साहनी साहब को देखिए, इंग्लिश के प्रोफेसर रहे, इंग्लैंड में पढ़ाया और वो गांव रिक्शा चलाने वाले का रोल कर रहे हैं 2 बीघा जमीन में। तो ये जो रेंज होती है, ये रेंज इनमें आती कहां से है दोस्तों? ये रेंज आती है उनमें जीवन से जुड़ने से। जीवन से जुड़े हुए ये लोग होते हैं। अगर वैसे सीधे सीधे नहीं तो ये मान करके चलिए कि वो जिस रोल को कर रहे हैं, कम से कम उस रोल को तो अपने अंदर जी ही लेते हैं, जबकि प्रत्यक्ष रूप से रियलिटी में उनको उस जीवन को जीने का कभी मौका नहीं मिला है। इसके बाद भी वो उस जीवन को जी रहे हैं। कल्पना करके देखिए, जो जीवन हमारे सामने नहीं है, दूर दराज तक नहीं है, अगर हम उस जीवन को जी रहे हैं तो उस जीवन को जीने के लिए क्या मादा चाहिए, संवेदनशीलता की कितनी गहराई चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको सोचना चाहिए इन सब बातों पर। तभी हम सही मायने में इनको समझ सकेंगे कि ये जो कलाकार हैं कैसे जाने के बाद दुनिया को सूना कर जाते हैं। उसके पीछे आफ्टर ऑल कारण क्या रहता है? उनका केवल ग्लैमर ही कारण नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ वे कारण होते हैं जो हमें स्पर्श कर जाते हैं अनजाने में ही, लेकिन हम ये जान नहीं पाते कि हमें कौन स्पर्श करके चला गया। जैसे कि हवा लगातार हमें स्पर्श करके गुजरती रहती है, लेकिन हम नहीं जानते कि कोई हमें स्पर्श कर रहा है। इसी तरह से जो कलाकार हैं, पता नहीं कितने तरीकों से, किन किन अंदाजों से, कहां कहां से, किन किन माध्यमों से हम सब के अंदर लगातार प्रवेश करते रहते हैं, लगातार प्रवेश करते रहते हैं बिना हमारी अनुमति लिए, और धीरे धीरे प्रवेश करके वो हमारा निर्माण करते रहते हैं, हमारा निर्माण करते रहते हैं। और अगर हम कभी सब बहुत इत्मीनान से बैठकर अपनी जांच पड़ताल करें, बहुत गहराई से जांच पड़ताल करें, निर्ममता से जांच पड़ताल करें कि मैं आज जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, मेरे इस होने में किस किस कलाकार का हाथ रहा है, किस किस मायने में हाथ रहा है, तो हम सब बहुत ऐसे कलाकारों की सूची बना लेंगे जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से सही मायने में समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी गहराई की जरूरत पड़ेगी, थोड़े से इत्मीनान की जरूरत पड़ेगी, इनफैक्ट जो हमारे पास है नहीं और हम करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये कलाकारों की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो जो नहीं है उसे भी जी कर 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 इस तरीके से दिखा देते हैं कि हम सच को भूल जाते हैं और उस झूठ को ही सच मान बैठते हैं। और ये कम आसान नहीं है, क्योंकि हम सब जो सामान्य किस्म के व्यक्ति हैं वो तो सच को भी सच दिखाने में चूक जाते हैं, और उनको सोचिए कि वो झूठ को सच दिखा रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसा झूठ नहीं है जो किसी का नुकसान पहुंचा रहा हो। यह वह झूठ होता है जो हमें कल्पना की दुनिया में ले जा करके हमें एक सांत्वना प्रदान करता है, थोड़ी देर के लिए हमें राहत देता है और वर्तमान के दुखों से हमें मुक्त कराता है। तो दोस्तों, ये कलाकार ऐसे होते हैं। ऋषि कपूर इसी तरह के एक कलाकारों में से थे। तो अंत में फ्रेंड्स, मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरण में शरण दे और उनके परिवार से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हें यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, साथ ही शुभकामनाएं भी कि आप सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार।